दोस्तों, अगर आप कोई भी फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड बिजनेसेस जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, मीट प्रोसेसिंग, डेयरी यूनिट्स या फिर फूड रिटेल बिजनेसेस से अगर आप जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ इन बिजनेसेस से जुड़े लोगों को स्किल ट्रेनिंग, फूड सेफ्टी के ऊपर टेक्निकल नॉलेज और साथ ही हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कोल्ड स्टोरेज, इंक्यूबेशन सेंटर, लैबोरेटरीज, फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग मशीनरीज और ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आपको लोन्स, सब्सिडीज़, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सप्लाई में आपको मदद करेगी। तो आज हम इस वीडियो के जरिए आपको इस गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड सारे लोन्स और सब्सिडीज़ के बारे में बताएंगे और फिर फुल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। इस स्कीम की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम pmfme.mofpi.gov.in पर जाएंगे। उस पर क्लिक करते ही इस तरह का एक साइट खुलेगा और ये जो सबसे पहला वाला लिखा हुआ है pmf.mofpi.gov.in, इस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही इस तरह का एक पेज खुलेगा। इस लिंक की जानकारी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप ये पेज आप ओपन कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट स्कीम की और या फिर सरकारी योजना की, जिसमें क्या क्या चीज़ लोन्स और सब्सिडीज़ मिलने वाली है, तो सबसे पहले हम लोग इस पोर्टल के डाउनलोड्स में आ जाएंगे। डाउनलोड्स में आते ही यहाँ पे जो स्कीम ब्रोक्योर दिख रहा है, इसको इंग्लिश या हिंदी अपने हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इस स्कीम के ब्रोक्योर खोलें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें लिखा हुआ है MOFPI आत्मनिर्भर भारत ओपनिंग गेट्स फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज इन फूड इंडस्ट्री, और ये स्कीम का नाम है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम यानी PMFME स्कीम, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट कर रही है। इस स्कीम में नीचे अगर आएंगे तो यहाँ 25 लाख ऐसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैं जो जिनमें से 80% रूरल एरियाज यानी गाँव देहात में है, और ये सब फैमिली रन बिजनेसेस हैं। इन्हीं सबको सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करीबन 10,000 करोड़ का फंडिंग देगी, जिसमें 2 लाख एंटरप्राइजेस शामिल होंगे, और ये स्कीम 2024-25 तक चलेगी। अब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये दाएं तरफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक इस तरह पेज खुलेगा, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है लॉगिन, मतलब जिन्होंने पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ली है ये उनके लिए है, और आप न्यू यूज़र के लिए यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक इस तरह का पेज खुल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप क्या हैं। अगर आपका खुद का फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री है या बिजनेस है तो आप इंडिविजुअल में क्लिक करेंगे। अगर आप FPO है या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो आप इस पर क्लिक करेंगे ग्रुप एप्लीकेशन में। या फिर अगर आप कोई इंक्यूबेटर सेंटर खोलना चाहते हैं, लैब खोलना चाहते हैं या फिर कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहते हैं, तब आप कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। तो मैं फ़िलहाल के लिए इंडिविजुअल क्लिक करना चाहता हूँ। इंडिविजुअल मैंने क्लिक कर लिया। फिर यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, अपना ईमेल ID देंगे। अब आप किसी ग्रुप में हैं तो ग्रुप का नाम देंगे। अगर आप कोई सेंटर का नाम खोलना चाहते हैं या फिर अगर आप कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ ईमेल ID देंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे। फिर यहाँ पे एड्रेस देंगे। फिर आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वो देंगे। फिर यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट देंगे। सारा डिटेल्स भरने के बाद हम लोग यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे फिर से एक कंफर्मेशन पेज आ गया है कि आपने जो यहाँ पे टाइप किया था अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम, वो आप सही से किए हैं कि नहीं, एक बार फिर से आप चेक कर लेंगे। चेक करते ही अगर आप सही से नहीं किए हैं तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप सही कर लिए हैं फिर से चेक करने के बाद भी, तो फिर आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। फिर रजिस्टर होने के बाद ID सामने दिख रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, ये यूज़र ID ये आपको मिल जाएगा आपके मेल बॉक्स में भी, और यहाँ भी दिख रहा है। फिर ओके क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करके आप ऑटोमेटिक इस पेज पर वापस आ जाएंगे, और रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट बेनिफिशियरी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के समय मैंने इंडिविजुअल किया था, तो मैंने फिर से यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक कर दिया। फिर जो ये यूज़र ID और पासवर्ड है ये
मैसेज के थ्रू आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर या फिर ईमेल के थ्रू आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर गया होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से भर दे रहा हूँ। सेलेक्ट बेनिफिशियरी, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके पास एक इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें लिखा हुआ है सबसे पहला, अगर किसी इंडिविजुअल के पास कोई फूड प्रोसेसिंग का एंटरप्राइज नहीं है तो वो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अगर किसी इंडिविजुअल के पास अगर फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री है और उनका बिजनेस टर्नओवर लेस देन या नहीं मोर देन 1 करोड़ है तो वो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। या फिर अगर किसी इंडिविजुअल का प्रेजेंट अगर बिजनेस का टर्नओवर है विद लेस देन 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ से कम है तो वो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो अगर आप नए यूज़र हैं और नया से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही फिर यहाँ पे आप सबमिट क्लिक कर लेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही एक अलर्ट का एक ऑप्शन आया है, अलर्ट चेक बॉक्स का, तो यहाँ पे हम लोग यस कर लेंगे। यस करते ही फिर यहाँ पे एक डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें सामने में लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन कर लेंगे। लेफ्ट में आकर अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करते ही यहाँ पे 6 विकल्प आपको दिख रहे हैं, एप्लीकेशन, प्रोपोज बिजनेस डिटेल्स, प्रोपोज फाइनेंशियल डिटेल्स, लेंडिंग बैंक, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और सबमिट। सबसे पहले एक एक करके हम लोग को सब कुछ फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने जो नाम दिया था वो यहाँ पहले से ही है। अपने फादर का नाम देंगे, माँ का नाम देंगे, आपका लिंक देंगे, फीमेल है मेल है, फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, फिर रेसिडेंशियल एड्रेस देंगे, फिर आपका जो स्टेट है आपने पहले ही रजिस्टर करते समय जो आपने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे रहेगा पहले से। यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी पहले से रहेगा, जब आपने रजिस्टर करते समय आपने जो भरा था वो यहाँ पहले से ही रहेगा। फिर अपना शहर का नाम देंगे, फिर अपना ब्लॉक का नाम देंगे, फिर अपना पिन कोड देंगे और फ़ोन नंबर तो पहले से ही है और ईमेल एड्रेस भी आपका पहले से ही रहेगा। फिर एकेडमिक आपका कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ भर सकते हैं। फिर आप कोई सोशल कैटेगरी में है या मतलब कौन सा कैटेगरी है आपका, जो जनरल है तो जनरल देंगे, ओबीसी है तो ओबीसी देंगे, एससी है एसटी है तो एसटी देंगे। फिर अपना पैन नंबर देकर यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद हम लोग प्रोपोज बिजनेस डिटेल्स में आ जाएंगे, जिसमें पहले भरना है नेम ऑफ द प्रोपोज्ड एंटरप्राइज, मतलब आप जो भी आपका बिजनेस यूनिट होगा उसका नाम यहाँ पे आप देंगे। अगर आपके ही नाम पे होगा मतलब जिस नाम से आपने रजिस्टर किया था, अगर उसी नाम से खोलना चाहते हैं अपना बिजनेस यूनिट तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं तो अपना एंटरप्राइज का जो भी आप अपने नाम सोचा है वो आप यहाँ पे भर देंगे। एड्रेस के लिए भी सेम है, अगर सेम एज एड्रेस आपने जो रजिस्टर करते समय जो आपने किया था एप्लीकेशन डिटेल्स में जो एड्रेस आपने दिया है अगर वही देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर वही एड्रेस देंगे। अगर नया से कोई एड्रेस है या फिर मतलब जो भी आपका बिजनेस यूनिट है उसका कोई एड्रेस है तो यहाँ पूरा एड्रेस डिटेल्स पूरा भर देंगे। उसके साथ साथ उस एड्रेस का कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से शहर में है, क्या ब्लॉक है, पिन कोड, उसके बाद क्या आपका किस टाइप का प्रॉपर्टी है, मतलब आपका जो बिजनेस है या फिर जो भी आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट है आपका जो लैंड एरिया है वो कैसा है, लीज पर है कि खुद का है कि पेरेंटल है कि रेंटल है, तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि यही सब डॉक्यूमेंट्स फिर बाद में लगेंगे। फिर आते हैं नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट प्रोपोज एंटरप्राइज विल जनरेट, मतलब आपका जो भी एंटरप्राइज है जो भी आपका यूनिट है फूड प्रोसेसिंग का उसमें कितने लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अगर 10 से कम है तो लेस देन इक्वल है, लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब ये अगर 10 से कम है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर 10 से ज़्यादा है तो मोर देन 10 वर्कर्स आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आते हैं नेचर ऑफ ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट इन द प्रोपोज एंटरप्राइज, आपका जो एंटरप्राइज है या फिर जो भी आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो कैसा है, उसमें ऑटोमेटिक मशीन्स है, वहाँ पे क्या कोई मैनुअल नहीं है, सिर्फ सब कुछ ऑटोमेटिक है, या फिर अगर मैनुअल है तो मैनुअल कर सकते हैं, या फिर अगर सेमी ऑटोमेटिक है यानी कि मशीन्स भी है और लोग भी वहाँ काम करते हैं तो आप सेमी ऑटोमेटिक पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से ऑटोमेटिक, मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक पे आप क्लिक कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे,
आगे बढ़ते ही यहाँ पे आपको पर्सनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि व्यक्तिगत योगदान परियोजना की ओर, उसको आपको परसेंटेज में देना है। उसके बाद फिर डू यू वांट टू टेक लोन फॉर कैपिटल वर्किंग कैपिटल, मतलब क्या आप कार्यशील पूंजी के लिए ऋण लेना चाहते हैं, तो आप कितना अगर लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नो कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे आप खुद से सिलेक्ट करना होगा कि आप कितना प्रतिशत पैसा आप खुद से लगाना चाहेंगे वर्किंग कैपिटल की ओर। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रोपोज्ड प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। अब आपका इसमें जब क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा है कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेकेंड ऑप्शन है फूड प्रोडक्ट्स, मतलब आप फूड प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, या फिर MFP यानी कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग। तो इसमें से जो भी आपका है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर टाइप ऑफ एक्टिविटीज टू बी इन्वॉल्व वाइल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जब भी आप जो भी बना रहे हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें क्या क्या गतिविधियां चल रही है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे बैंक डिटेल्स को। यहाँ पे आप अपना बैंक का IFSC कोड देंगे, बैंक का नाम देंगे, फिर ब्रांच का नाम देंगे कि बैंक का कौन सा ब्रांच का नाम है वो देंगे। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर देके फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। प्रोपोज्ड फाइनेंशियल डिटेल्स में आते ही सबसे पहले है बिल्डिंग्स का डिटेल, मतलब जो भी आपका स्ट्रक्चर है या फिर जो भी आपका बिजनेस का यूनिट है उसका डिटेल्स यहाँ भरना होगा। अगर आपका सिर्फ फ्लोरिंग है, फिर अगर माइनर सिविल कंस्ट्रक्शन है, फिर अगर RCC का बना हुआ है या फिर एस्बेस्टस का शेड वाला है, फिर अगर स्टोरेज के लिए है या फिर टिन शेड है, ये सारे ऑप्शंस में से आपका जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर वो जो यूनिट का एरिया है आपका कितने स्क्वायर फीट में है कि कितने वर्ग फुट में है, आपका जो भी बिजनेस का एरिया है वो कितने वर्ग फुट में है वो उसका यहाँ देना होगा। और उस वर्ग फुट का प्रति वर्ग फुट का कितना रेट है, कितना दाम है, जैसे कि अगर 100 रुपये स्क्वायर फीट है तो यहाँ देंगे, जितना भी आपका है वो यहाँ पे वो रेट यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद फिर मशीनरी डिटेल्स में, मतलब आपका जो भी मशीन्स अगर लग रहा है तो वो क्या किस टाइप का मशीन्स है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ मशीन्स देंगे, मशीनरी का प्रकार, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है वो यहाँ देंगे, फिर उस यूनिट्स का रेट क्या है वो यहाँ देंगे। फिर अदर फाइनेंशियल डिटेल्स में भी आपको यहाँ भरना होगा, लाइक प्रीमियरली और प्री ऑपरेटिव कॉस्ट। ये अगर नहीं भरना चाहते हैं तो आप रहने दे सकते हैं क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं है, लेकिन जो इसमें स्टार मार्क है जैसे कि फर्नीचर एंड फिक्चर्स वो यहाँ देना होगा कि कितना दाम है उसका। फिर अदर्स कंटीजेंसी, मतलब अन्य जो भी आपका होगा, जो भी आपका सामान वगैरह होगा उसका क्या रेट है वो यहाँ देंगे। जो भी आपका बिजनेस यूनिट में जो भी मशीनरीज या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट को बनाने में सामान जो लगता होगा वो उसका रेट हर चीज़ यहाँ देना होगा। फिर सेल्स का डिटेल्स देना होगा, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है प्रतिवर्ष कितना उसका सेल होता है वो देना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका उत्पाद का विवरण, मतलब टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट टाइप क्या है, उसके बाद उसका रेट क्या है वो यहाँ देना होगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड सेल, कितना सारा उत्पाद बेचने के लिए प्रतिवर्ती उत्पाद की इकाइयों की संख्या, हर एक साल कितना सेल होता है वो देना होगा। उसके बाद रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल लगता है, अगर आप फूड प्रोसेसिंग में है तो रॉ मटेरियल तो लगता ही होगा, तो यहाँ पे कितना रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल का नाम यहाँ देना होगा, उसका रेट क्या, आप जब भी खरीदते हैं तो क्या रेट में आप खरीदते हैं, फिर कितना मात्रा में लगता होगा कि कितना कुंटल में कितना टन में आप माल उठाते हैं या फिर जो भी रॉ मटेरियल आप उठाते हैं वो यहाँ देना होगा। उसके बाद आपके वहाँ पे क्या किस टाइप के वर्कर काम करते हैं, स्किल्ड काम करते हैं या फिर अनस्किल्ड काम करते हैं, फिर कितने सारे आपके वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, मतलब स्टाफ की संख्या यहाँ देना होगा। फिर उनकी क्या वेतन है, उनकी मजदूरी क्या है, प्रति व्यक्ति प्रति माह मजदूरी, मतलब एक महीना में कितना उनका वेजेस है वो देना होगा, कितनी उनकी मजदूरी है वो देना होगा यहाँ पर।
फिर यहाँ पे होगा कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द एंटरप्राइज, मतलब आपका जो भी बिजनेस यूनिट है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस यूनिट है, उसको उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मतलब और भी कुछ अगर आपका खर्चा है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि अगर मेंटेनेंस और रिपेयर में जो लगता होगा, या फिर पावर और फील्ड में जो लगता होगा, या फिर अदर ओवरहेड एक्सपेंस, मतलब अन्य ऊपर व्यय, जो भी आपका एक्सपेंसेस हो आप यहाँ दे सकते हैं। अगर टेलीफोन है वहाँ पे टेलीफोन का एक्सपेंसेस, स्टेशनरी और पोस्टेज का एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो भी आपका खर्च है कितना परसेंटेज में, वो यहाँ दे सकते हैं। फिर और भी जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप बिल्डिंग रेंट पे ले रहे हैं तो वो यहाँ दे सकते हैं, कितना रेंट लगता है प्रत्येक वर्ष। फिर यहाँ आता है डिप्रिशिएशन डिटेल्स, ऑन बिल्डिंग में कितना लगेगा और ऑन मशीनरीज में कितना लगेगा परसेंटेज में। फिर अदर डिटेल्स में लोन रिपेमेंट पीरियड, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेशन पीरियड, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर, फिर एम्प्लॉयमेंट आप कितना जनरेट करेंगे वो देकर, फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। प्रोपोज फाइनेंशियल डिटेल्स भरने के बाद हम लोग लेंडिंग बैंक पर आ जाएंगे। लेंडिंग बैंक पे यहाँ पे बैंक डिटेल्स देंगे, मतलब कि जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक का यहाँ पे IFSC कोड डालकर गेट डिटेल्स कर देंगे। गेट डिटेल्स पे क्लिक करते ही ये बैंक का सारा ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब कुछ खुल जाएगा। उसके बाद इस बैंक को आप ऐड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। लेंडिंग बैंक पर सेव एंड प्रोसीड करने के बाद हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आ जाएंगे, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिस्टेड है ये सब चीज़ मैंडेटरी है। तो इन सब का स्कैन करके और फाइल करके अब अपलोड करना होता है। तो सबसे पहला है आधार कॉपी, उसके बाद है एड्रेस प्रूफ, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्टपेड मोबाइल बिल, गैस वाटर बिल, म्यूनिसिपल टैक्स बिल, राशन कार्ड बिल। उसके बाद है फिर पैन कार्ड, फिर फोटोकॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद फिर लिस्ट ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, मतलब अगर ये सभी अगर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो ये सभी आप देना पड़ेगा। तो एनी अदर डॉक्यूमेंट, फिर है लोन स्टेटमेंट ऑफ एक्टिव लोन, अभी जो भी आपका एक्टिव लोन चल रहा है उसका स्टेटमेंट देना होगा। फिर फोटोकॉपी ऑफ हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आपने जो भी आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पे फोटोकॉपी देना होगा। फिर सैंक्शन लेटर ऑफ एक्टिव लोन, मतलब कि अगर आपका जो भी लोन आप लिए थे उसका जो सैंक्शन लेटर है उसका स्कैन कॉपी यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड करना होगा। तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबको अच्छे से स्कैन करके यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड कर देना होगा। सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। फिर अपना जगह का नाम, स्थान का नाम यहाँ पे देकर यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे।